हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगी। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 का हम लोग 3 को हल करते हैं। पिछला वीडियो हम लोग 1 और 2 को हल कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग 3 का हल करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है ना। तो पिछला वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो को आप लोग को मतलब इस प्रश्न को समझने में आप लोग क्या होगा, आसान होगा, है ना। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 4। तो लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे, 4। एक्स के बगल में क्या है, 4√3। तो b बराबर क्या बन जाएगा, 4√3। और c बराबर क्या बन जाएगा, 3। ध्यान देना है ना, प्लस माइनस के एकदम बिल्कुल ध्यान देना आप लोग को। तो a b c निकालना कितना आसान है, आप लोग बताइए। x के बगल में क्या है, 4, तो a बराबर 4। x के बगल में क्या है, 4√3, तो b बराबर 4√3। और लास्ट में क्या है, c, तो c बराबर क्या लिख देंगे, 3। नेक्स्ट d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। आप लोग को 1 और 2 क्वेश्चन हल करा दिए हैं पिछला वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सारा फार्मूला आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। b कितना है बताइए, 4√3। तो लिखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4। ये कितना आप लोग को 4, तो लिखेंगे 4 इंटू सी कितना है, 3। तो 3। आप लोग बताइए, इस रूट को देख के आप लोग को डर लग रहा होगा ना कि ऐसा मतलब रूट का स्क्वायर मतलब कठिन होगा या नहीं जान पाएंगे या समझ में नहीं आ रहा है। एकदम बिल्कुल नहीं डरना है, इतना आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे कि आप लोग बिल्कुल एकदम आसान से समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो पहले माइनस है ना, तो माइनस देखिए इसको कैसे एकदम आसानी तरीका से बता दे रहे हैं आप लोग को। दोनों तरीका से बता दे रहे हैं आप लोग, आसान से भी और रूट को भी हल करके, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 48। 4 चौके 16 तिया 48। तो इधर भी आ जाएगा आप लोग को 48। आप लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे, क्या सर आप इधर हल करते हैं और इधर लिखते हैं, लेकिन इसका है एक कला है इसमें, है ना। जब भी ऐसा रूट में आएगा तो आप लोग को राइट साइड को हल करना है, लेफ्ट ऑलरेडी अपने आप हल हो जाएगा। इस बात को आप लोग को याद रखना है ना। इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसा नहीं करना है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर, है ना। इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं ना, जब भी रूट आएगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने में तो राइट को हल करिएगा, लेफ्ट अपने आप हल हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रूफ भी करके हम दिखाते हैं ना। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। 4√3 का होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, इसको 2 बार लिखेंगे, 4√3 इंटू 4√3। इसमें मैजिक छुपा हुआ है ना, कि राइट को हल करते हैं, बताइए लेफ्ट भी हल हो जाता है। आप ध्यान देंगे 4 इंटू 4 नंबर के एक तरफ कर दिए ना, इंटू √3 इंटू √3 और √3 क्या कर दिए, एक तरफ कर दिए। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 यानी 16। और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3। बताया था ना कि सेम संख्या को मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है। देखिए √2 इंटू √2 क्या होगा, 2। तो √3 इंटू √3 बताइए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, बताइए आप लोग, 3 होगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आप बताइए 16 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 48 आया कि नहीं। देखिए है ना, मैजिक छुपा हुआ है कि नहीं। राइट को हल किए, लेफ्ट अपने आप हल हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बराबर
घटा दीजिए, क्या आएगा 0। अभी क्या लिखना हम लोग को, d बराबर 0 लिखना है। d बराबर क्या लिखना है 0, क्योंकि d का मान 0, तो इधर भी d बराबर क्या लिख देंगे 0। अतः क्वेश्चन उतारिए, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर क्या लिखेंगे 0 के 2 मूल वास्तविक, मतलब प्लस में है ना, और बराबर होंगे। अब बताइए पिछले बार हम लोग क्या लिखे थे, पिछला क्लास में हम लोग यहां पर लिखे थे ना वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। और अभी लिखे हैं क्या बराबर, मतलब डी का मान का आया है बराबर, डी बराबर का लिखे हम लोग 0, यानी दोनों का आंसर का आएगा सेम आएगा। देखिए आगे, अल्फा बराबर बताइए -b प्लस √d बाई नीचे क्या होगा 2 इंटू ए, माइनस है तो माइनस, b बताइए तो 4√3, तो 4√3 प्लस है तो प्लस रूट का रूट लिख देंगे, d कितना आया है 0, तो 0 बाई 2 इंटू ए। अब बताइए बार बार 2 इंटू ए लिखेंगे, एक मान बताइए आप लोग कितना है 4 है। आप ध्यान देंगे -4√3 है ना, तो लिखेंगे -4√3 प्लस और √0। अब √0 का मान क्या होगा आप लोग को बताना है, बताइएगा ना। देखिए हम बता देते हैं ना, √0 का मान क्या होगा 0 और √1 का मान क्या होगा 1। आप लोग कन्फ्यूजन हो गए, आप लोग सोच रहे होंगे रटा रहे हैं सर, रटना नहीं है, इसको प्रूफ के साथ बताते हैं ऐसा कैसे होता है ना। देखिए √0 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, √0 गुना 0, कितना बार भी 0 लिख सकते हैं, का जोड़ा लगाएंगे तो नहीं निकल जाएगा 0, ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रूफ करके भी बता दें आप लोगों को, क्योंकि 0 कितना बार भी 0 मल्टीप्लाई करे 0 ही आएगा। उसी प्रकार से बताइए √1 है ना, तो क्या इसको नहीं लिख सकते 1 इंटू 1 बराबर 1, लिख सकते हैं कि नहीं, आया कि नहीं बाहर 1, आया कि नहीं बाहर 0, तो यानी बस, तो इतना आप लोग इसको समझना नहीं, इसको लिखना मतलब नहीं है ना। आप लोग बस याद कर लेना है √0 का मान 0, √1 का मान 1, हम प्रूफ करके भी बता दिए कैसे आया है ना। तो √0 का मान बताइए क्या होगा 0 बाई नीचे 4 दूना कितना होगा 8। नेक्स्ट बार -4√3 और नीचे क्या लिखेंगे 8, 4 का 4, 4 दूना 8 कटा ना, तो -√3 भाई नीचे क्या होगा 2, यहीं पर क्या हो जाता है आप लोग को आंसर। अब क्या चाहिए आप लोग को बीटा चाहिए है ना। अब ध्यान देंगे आप लोग, और बीटा बराबर क्या होगा -b -√d भाई नीचे क्या होगा 2 इंटू ए। अल्फा और बीटा में क्या फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है। नेक्स्ट बार देखिए माइनस है ना, तो लिख दिए माइनस लिखे हैं, क्या लिखे हैं माइनस। नेक्स्ट बार ये बीटा है, बी देखिए तो क्या है 4√3, तो लिखेंगे 4√3, बीच में क्या साइन है माइनस, तो लिखेंगे माइनस। रूट है तो लिखेंगे रूट, डी है ना, और डी का मान कितना आया है 0, लिखेंगे हम लोग 0 बाई 2 इंटू ए, ये कितना आपका 4। तो नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा -4√3 माइनस √0 का मान क्या बताए थे 0, और नीचे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 8 आएगा। नेक्स्ट बार -4√3 बाई नीचे क्या होगा 8, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 2 बार। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा -√3 बाई नीचे क्या होगा 2, यहीं पर क्या हो जाता आंसर। आप यहाँ समझिए है ना, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के 2 मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो देखिए तो बराबर आया कि नहीं, पिछले बार भिन्न भिन्न होंगे तो अलग अलग आंसर आया था ना, तो यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। और याद रखना है इसका जो प्रश्न अभी 3 हल जो किए थे ना,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है जैक बोर्ड में, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, और रिविजन अच्छा से करिएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, यानी एक्स के बगल में क्या है 2, तो ए बराबर क्या लिख देंगे 2, फिर एक्स के बगल में क्या है नंबर नहीं ना है तो 1 छुपा हुआ है, मतलब 1 लिखेंगे, अब प्लस है तो प्लस, और सी बराबर क्या लिखेंगे 4। तो डी बराबर क्या होगा बाबू बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के नीचे बराबर बी कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 का 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू यहाँ पर सी, तो सी कितना है 4। नेक्स्ट बार 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, देखिए तो 1 का स्क्वायर का होगा 1 इंटू 1 कितना होगा 1, माइनस है तो माइनस, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 32, और घटाइए तो माइनस 31 आएगा। देखिए तो ये माइनस में है ना, यानी मतलब ऋणात्मक में क्या है, ऋणात्मक में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी छोटा है 0 से। मतलब आप बताइए, आप लोग के क्वेश्चन है कि 0 और इधर है -31, अब बताइए 0 बड़ा है कि -31 बड़ा है। आप लोग लग रहा होगा कि -31 बड़ा है, माइनस तो ऑलरेडी ऋणात्मक है, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है ना, 0 बड़ा है 31 से, है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -31 इस तरह से, मतलब ये बड़ा साइन बताता है, ये साइन जो है ना जो दिख रहा है यही बड़ा साइन बताता है, चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब 0 बड़ा है किससे डी से, तो डी का मान कितना आया है -31, तो माइनस है इसलिए कहा है बड़ा है ना, मतलब छोटा है 0 से। अतः क्वेश्चन उत्तर आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यहीं पर आप लोग आंसर हो जाता है ना। अगर ए ऋणात्मक आ जाता है माइनस में तो आगे अल्फा और बीटा नहीं निकलेगा, तो आप लोग याद रखना है, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो आप लोग तो यहाँ तक आसानी समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ये प्लस में रहता तो आगे हम लोग हल करते, लेकिन आ गया माइनस में ना, आगे हल नहीं होगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।